जिस दिन मेरे धोरे आया मरे तो भूखा और पिसाया मरे तो भूखा और पिसाया तेरे ऊपर मोल जाया नो शुक्रा तेरा गा जो गया के तीर सिंह क्यों बना रहा है जिस दिन मेरे धोरे आया मरे था भूखा और पिसाया रूप तेरा मुरझाया रे तेरा सूख रहा था गात जोश में आके जीत सिंह क्यों बना रहा है तुझको जरा शर्म ना आवे छत्रपन का रोब जमावे छत्रपन का रोब जमावे हे छतरी है तो ब्याह करवावे मुझसे राज बना के साथ उस दिन को तू भूल गया तन तोड़े आके हाथ दोस्त माया के जीत सिंह क्यों बना रहा है ओ तू भूल गया तन तोड़े आके हाथ तुझको जरा शर्म ना हवे अरे छत्रपन का रोब जमावे छात्री है तो ब्याह करवावे उस राज बाला के साथ जोश में आके अजीत सिंह क्यों बना रहा है क्या कहने लगा अपनी बिगड़ी बात बना ले छत्रपन का परण निभाले छत्रपन का परण निभाले है झूठी जान बनानी बचावे के बेरा होगा जो सुनया के जीत सिंह क्यों बना रहा है बात अपनी बिगड़ी बात बना ले छत्रपन का रोब जमा ले झाटी शान बनानी चाहे के बेरा हो खात अरे जोश में आके जीत सिंह क्यों बना रहा है शर्म नहीं आती है तेरे को कौन लाला जी कह रहा था मेरे को झूठी अकड़ दिखाता है लाला जी के कानों में पूरी आवाज आ चुकी थी छत्रपन का रोब जमाता है मेरे सामने तेरे को मैं देख लूंगा कि उस राज दुलारी राजबाला के साथ में शादी कर लेगा छत्रपन का तेरा रोब है एकदम से इतनी बात लाला जी की सुन करके अजीत सिंह एकदम से भक हो जाता अरे लाला जी तने जुल्म कर दिए बादल फाड़ दिए लेकिन कुदरत मेरी बात को बनाएगा राज कंवर अजीत सिंह लाला जी को क्या कहने लगा नू कहने लगा अरे लाला जी 2 मिनट के लिए मेरी बात को गौर से सुनना क्या कह रहा था नू कहने लगा
कड़वी पानी ये बाड़ी, अरे बिगड़ी का कुछ मोल नहीं, मिल छोड़ लइए राजधानी। जिगर छोल की तेरी कड़वी बाणी, बेगड़ी का कुछ मोल नहीं, मेरी छूट लई राजधानी। लाला जी मेरे सामने तू क्या कहता है, लो मेरी बात को गौर से सुना। कौन राज का अजीत सिंह कहने लगा कि इसको लाला जी को नू कहने लगा। अरे यो तो मैं भी जान लाला, तुमने नहीं बुलाया, ये बुलाया मजबूरी में लाला जी, मैं आपके दौरे आया, आपके दौरे आया। उलट पुलट हो जाया करती, क्यों इतना गरबाया, ये गरबाया ये। अरे मुझको अकड़ दिखावे, तेरे शीशे चढ़ी शैतानी, ए शैतानी। बिगड़ी का कुछ मोल नहीं, मेरी बड़े मुझे बदबारी, बड़े मुझे बदबारी। ओए दोस्त मैं आके जीते सीन क्यों बड़ा। ये तो मैं भी जानू रे लाला, तुमने मुझे नहीं बुलाया, मजबूरी में लाला जी मैं आपके धोरे आया। उलट पुलट हो जाया करती, क्यों इतना गरबाया, अरे बिगड़ी का कुछ मोल नहीं रे, हे ईश्वर तेरी मुझ को अकड़ दिखावे, तेरे शीश चढ़ी शैतानी। अरे बिगड़ी का कुछ मोल नहीं रे, मेरी छोट लई राजधानी। क्या कहने लगा, कौन है? राज का अजीत सिंह नू कहने लगा। लाला जी कर होश समय पल पल में रंग बदलता, ये रे बदलता, सुबह तो बान निकलता है, जो अंत समय में ढलता, अंत समय में ढलता। ओ इसी तरह इंसान के ऊपर कर्म कचा कर चलता, ये जलता, कर्म वीर इंसान जगत में कभी नहीं कर मनता। ओ निर्बल और कंगाल समझ को करने लगा मनमानी, यो मनमानी। बिगड़ी का कुछ मोल नहीं, बड़े मुझे बदबारी, बड़े मुझे बदबारी। अरे लाला जी मेरा जिगर छोड़ दी, तेरी कड़वी बारी, तेरे बारी, का कुछ मोल नहीं, बड़ी मुसीबत बारी। लाला जी कर हो समय पल पल में रंग बदलता, समय तो बाहर निकलता है, जो अंत समय में ढलता। कर्मवीर इंसान जगत में कभी नहीं करमलता, अरे कर्मवीर इंसान जगत में कभी नहीं करमलता।
निर्बल और कंगाल समझ तू करन लगा मनमानी। अरे लाला जी मेरा जिगर छोलगी तेरी कड़वी वाणी। क्या कहने लगा? ओ चुपका ओ जा लाला जी मेरा इत्मान करेगा, मदहानी मेरे हाथों बिन आई मौत मरेगा। मेरे साथ में झगड़ा कर लाला जी दुख भरेगा। जीते जिया जीत सिंह तेरे द्वार न कदम धरेगा। अरे छोड़ नौकरी चल दीना बलवानी हो बलवानी। लाजी मेरा जिगर छोड़ गई तेरी कड़वी बाणी, तेरी कड़वी बाणी। ओ लाला जी तेरे को शर्म नहीं आई? तैने ये बोली मार करके एकांत में हो गया। राज कंवर अजीत सिंह लाला जी की नौकरी को ठुकरा करके, लाला जी आज और आपके हमारे आखिरी नमस्कार है। अजीत सिंह जीते जी तेरे द्वार के ऊपर कदम नहीं धरेगा। नौकरी को ठुकरा करके अजीत सिंह के महल मकान नहीं थे, उसी दो टाटों की झोपड़ी के अंदर आकर के जार बेजार रोने लगा। काफी देर तक सोच विचार करता रहा कि भगवान मेरी बात को बनाएगा। आखिर में सोच विचार करके कौन राज कंवर अजीत सिंह पिता के जमाने एक बुढ़िया डोमनी को बुलवाई। कहां से? शहर से। बुढ़िया डोमनी पहुंची। राज कंवर अजीत सिंह उस झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था। बुढ़िया कहने लगी, रे बेटे अजीत सिंह आप जार बेजार क्यों रोते हो? आपके रोने का कारण क्या है? ऐ माँ आपको मैंने यूं बुलाई है। राजा प्रताप सिंह का परवाना था, वो पढ़ करके बुढ़िया डोमनी को सुनाया। कहने लगे बुढ़िया राजा प्रताप सिंह ने लिख दिया है राजबाला की शादी अजीत सिंह तेरे साथ में नहीं होगी। मेरी राजघरों की बाला दो टाटों की झोपड़ी के अंदर कैसे रह सकती है, कैसे गुजर बसर कर सकती है, किसी कीमत के ऊपर नहीं। बुढ़िया डोमनी कहने लगी, रे बेटे मेरे लायक काम क्या है? ऐ माता आप जनानी हैं और जनाने की दिल की बात आप ले सकती हैं। आप एक काम करो, आप बेसलपुर को जाओ और बेसलपुर जा करके और राजबाला की दिल की बातें मेरे को ला करके दो। बेटे अजीत सिंह जहां पर तेरा पसीना पड़ेगा वहां पर मैं खून बहाने के लिए तैयार हूं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी अमरकोट से बेसलपुर को रवाना होती हूँ। मेहरबानो बुढ़िया डोमनी ढोलक को बगल में लगा करके अमरकोट से कहां पर बेसलपुर को चल दी, जहां पर राजा प्रताप सिंह का जनाना रणवास था। वहां पर पहुंची, ढोलक के शिकंजे खींच करके ढोलक के थाप मारी। एकदम से महल गूंज उठा। जितनी भी रात दुलारी थी तमाम इकट्ठी होगी और बुढ़िया डोमनी को देखने लगी। रात दुलारी चौफेरा से घेरा ला लिया। कहने लगी, ये बुढ़िया आपको गाने भी आते होंगे? और बेटी मेरे को गाने तो आते हैं, लेकिन मैं आपको गाना जरूर सुनाऊंगी। बुढ़िया डोमनी ढोलक को इशारे से बजाने लगी। और क्या गाना गाने लगी? बेटी पहले मेरा एक गाना सुन लो। क्या गाना शुरू किया किसने? बुढ़िया डोमनी ने। अरे सुन ढोलक की तान एकदम हो गई थी हैरान।
ताई तेरा क्या कहना, सुन ढोलक की तान एकदम हो गई थी हैरान। क्या अरे सुन ढोलक की तान एकदम होगी थी हैरान ताई तेरा क्या कहने लगी, कौन वो बुढ़िया डोमनी नू कहने लगी, ए तेरे गीत नए सुन के ताई मारे मन की हो गई चाई, मारे मन की हो गई चाई। अरे मीठी घनी जबान दिगा दे ऋषि मुनि का ध्यान, ओ तेरा क्या कहना, सुन ढोलक की तान एकदम हो गई थी हैरान, ताई तेरा क्या कहना। अरे सुन ढोलक की तान एकदम हो गई थी हैरान, भाई वो तेरा क्या कहना। तेरे गीत ने सुन के ताही मारे मन की हो गई चाई, एक करे वेदों का व्याख्यान ताई तेरा क्या क्या कहना। कहना। ये ताई सुना ऐसा गीत दे मारी ठिकाने लाए गीत दे, मारी ठिकाने लाए नीत ले दे उमर से नादान देख दे चंदे वर की शान, वो तेरा क्या कहना, ढोलक की तान एकदम हो गई थी हैरान, भाई वो तेरा क्या कहना। ए ताई ऐसा सुना गीत दे मारी ठिकाने लाए नीत दे, ए उमर से नादान देख ले चंदे वर की शान, हो तेरा ए ताई मत देर लगाइए, बढ़िया सा कोई गीत सुनाइए, बढ़िया सा कोई गीत सुनाइए, ताई मत देर लगाइए, बढ़िया सा गीत सुनाइए, बढ़िया सा कोई गीत सुनाइए। ये सुन ले धर के ध्यान रखेंगे त्रिलोक की भगवान, वो तेरा क्या कहना। सुन ढोलक की तान एकदम हो गई थी हैरान, भाई वो तेरा क्या कहना। ताई मत देर लगाइए, बढ़िया सा कोई गीत सुनाइए, ए सुन ले धर के ध्यान, वो त्रिलोकी भगवान ताई तेरा क्या कहना। रात दुलारी कहने लगी है से सखी, ए बाला बुढ़िया तो गाने में कोई रड़क नहीं छोड़ी, लेकिन बुढ़िया कहने लगी है बेटी वो मैं समझती हूँ, आपका मर्ज का गीत है, मैं बिल्कुल आपकी
जरूर सुनाऊंगी। पहले आप मेरी एक मर्जी का गीत सुन लो। और मेरे को गीत तो बहुत आते हैं, लेकिन आप जो गीत सुनना चाहती हैं मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। लो पहले मेरी पसंद का गीत सुन लो। ए ताई, पहले हमने आपका गीत सुनना है। वो कौन सा गीत है? लो मैं सुनाती हूँ क्या कहने लगी। ए बेटी, ऐसे जमाने आने वाले हैं, मेरे गीत को गौर से सुनना। ताई, हम जरूर तेरे गीत को सुनेंगे। घेरा ला रखा था, बुढ़िया डोमनी के ऊपर नजर जमाई हुई थी। क्या? अरे वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। अरे वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। कन्या सती है, बूढ़ा पति है। कन्या सती है, बूढ़ा पति है। यार ये जवाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। अनपढ़ कन्या बाबू ये बाला। अनपढ़ काका बाबुल बाला। अनपढ़ कन्या बाबू ये बाला। अनपढ़ काका बाबुल बाला। एक न मेलक ब्याह सगाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। अरे वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। अरे झगड़े बढ़ेंगे, भाई लड़ेंगे। झगड़े बढ़ेंगे, भाई लड़ेंगे। प्रेमी भाई भाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। अरे वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। अरे नारी भाग जाए, पति ने त्याग जाए। नारी हो भाग जाए, पति न त्याग ओ जाए। नारी भाग जाए, पति ने त्याग जाए। नारी भाग जाए, पति न त्याग जाए। सीता सी सजाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। अरे वेदों की पढ़ाई बिना सत्यानाश हो जाएगा। ए बेटी, ऐसे जमाने आने लगेंगे, एक एक कन्या के दो दो बर हो जाएंगे। इतनी बात सुनकर के रात दुलारी कहने लगी, ये बुढ़िया आप बोल क्या रही हैं? ये बेटी, मैं सही कह रही हूं, ऐसा जमाना आने वाला है, एक एक के तो बाटे, नहीं तो दो दो तो हर के मिल जाएंगे। नहीं बुढ़िया, आप जो कहती हैं बिल्कुल गलत बात है। आपको मालूम होना चाहिए,
जो पतिव्रता औरत होती है, जिसके तिलक एक बार लगा दिया जाता है, वो पतिव्रता औरत जिस वर के माथे पर तिलक लग जाता है, उसको पति समझ करके पूरी जिंदगी को व्यतीत कर देती है, दूसरे वर का मुख माता नहीं देखती है। आपकी ये बात है बिल्कुल गलत है बेटी, मैं सही कहती हूँ, मैं गलत नहीं कहती हूँ। बुढ़िया ने विचार करा, अब मौके की बात है, हाथ से निकल गई, वापस नहीं आएगी। बेटी, मेरे को जो मेरा घर है बहुत दूरी के ऊपर है, मेरे को जाना भी जरूरी है। लो, मैं आपको एक बात, एक गीत और सुनाती हूँ, फिर मेरे को जाना बहुत जरूरी है। मेहरबानो, कौन बुढ़िया डोमनी रात दुलारियों के सामने क्या गाना शुरू किया, गाना शुरू नू कर दिया। ए रात दुलारियो, मेरे दिल के अंदर तो बहुत कुछ थी, लेकिन लो, पहले आपको मैं एक गीत सुनाती हूँ, फिर मेरे को यहाँ से चलना भी जरूरी है। क्या कहने लगी? मस्त महीना हे माँ मेरी आ गया री, मस्त महीना हे माँ मेरी आ गया री, हेरी कोरे घटाऊं घने मोरे झोलने जाएंगी हे माँ मेरी बाग में। क्या मस्त महीना हे माँ मेरी आ गया, ए झूलन जाएंगी हे माँ मेरी बाग में। सावन महीना हे माँ मेरी आ गया री, सावन महीना हे माँ मेरी आ गया री, कारे कारे बादल हे माँ मेरी छा गया री, करे करे बहुत हे माँ मेरी जान आरी, हेरी हेरी कोये घटा बूटी घन गोरे जोरने जाएगी हे माँ मेरी बाग में। सारी सखिया हे माँ मेरी जा रही जी, सारी हो सखिया हे माँ मेरी गा रही, राग सोनील हे माँ मेरी गा रही जी, राग सुरीले हे माँ मेरी गा रही, हेरी हेरी वाले बोले दादर बोले झोलने जाएगी हे माँ मेरी बाग में। ओ छोरे, ओ छोरे, क्या मलहर गाया। राज दुलारी राजबाला कहने लगी है, बुढ़िया आप तो कमाल का गाती हैं, लेकिन कोई और अच्छा सा गाना सुनाओ। दूसरी सखी कहने लगी है, राजबाला
बुढ़िया की डोमनी की नजर जमी हुई थी कि इनमें से बाला कौन सी है। ये बेचारी बुढ़िया ने गाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाला बुढ़िया ने कमाल का गाती है। ए बेटी बाला, आपकी जो किस्मत है बड़ी खोटी है। बुढ़िया ने नजर से जमा ली कि राज दुलारी बाला है जो ये है। बेटी, आपके जो भाग हैं बड़े माड़े हैं, आपकी किस्मत है जो बड़ी खोटी है। आपकी शादी उस राजकंवर अजीत सिंह के साथ में होती, उस टाइम के उस मौके के मैंने बहुत अच्छे अच्छे गीत याद कर रखे थे। लेकिन बेटी, तेरे भाग हैं जो बड़े माड़े हैं। तेरी शादी राजकंवर अजीत सिंह के साथ में नहीं होगी। बुढ़िया, आप बोल क्या रही हैं? बेटी, मैं सही कह रही हूं। आपका पिता प्रताप सिंह है, राजकंवर अजीत सिंह के सामने शादी का इनकारी का परवाना भेज चुके हैं। आपकी शादी राजकंवर अजीत सिंह के साथ में नहीं होगी। आपका पिता प्रताप सिंह है जो कहीं पर दूसरा घर पर देख करके, और आपकी शादी दूसरी जगह होगी, बाद में होगी। बुढ़िया, आप ये लफ्ज निकाल क्या रही हैं? बेटी, मैं सही कह रही हूं। आप होश में आकर के बातें करो। ए बेटी, मेरे को मालूम है आपका पिता प्रताप सिंह को भेजे हुए परवाना काफी दिन हो चुके। बुढ़िया, ये मेरी बात को गौर करके सुन ले। मेरा पिता प्रताप सिंह राजकंवर अजीत सिंह के साथ में शादी नहीं करेगा तो मैं खुद जल करके जिंदगी को खत्म कर दूंगी। मेरा पीहर सहस्रा चिता बनेगी। मैं दूसरे वर का माथा मुख नहीं देखूंगी। मेरे भूखे पति से प्रीत नहीं तोड़ूंगी। धरती आसमान बदल जाएंगे, उल्टी गंगा पर्वत पर चढ़ जाएगी, लेकिन ये राजबाला अपने धर्म और नेम से वापस नहीं हटेगी। मेरे भूखे पति को जा करके कह देना, मैं अपनी धर्म और मर्यादा को बांधे बैठी हूं, मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगी। मेरा पिता यदि जबरदस्ती भी करेगा तो मेरा पीहर सहस्रा चिता बनेगी। मैं दूसरे मुख माथा नहीं देखूंगी। लेकिन बुढ़िया डोमनी को वहां पर मांगना खाना नहीं था। कहने लगी, ये बेटी, ऐसी जति सतियों पतिव्रता वीर भवानी, ऐसी जति सतियों के ऊपर ये धरती आसमान टिकी हुई है। बेटी, अब मेरा जो घर है बहुत दूरी के ऊपर है, मेरे को जाना भी जरूरी है। महल से बाहर हो लेती है। कौन? वो बुढ़िया डोमनी। राजबाला की दिल की बातें लेनी थी। राजकंवर अजीत सिंह आस लगाए बैठे हुआ था। बुढ़िया डोमनी को दूर से आता देख करके उस टूटी खटोली में से बैठा होगा। आते के साथ में बुढ़िया को, ए माता, नमस्कार करता है। रे बेटे अजीत सिंह, आप ठीक हैं? माता, मैं ठीक हूं, लेकिन आप वहां की हकीकत सुनाओ, क्या बात हुई? अरे बेटे, राजबाला राज दुलारी है, उसने साफ कह दिया है वो अपने धर्म से नहीं हटेगी। उसने यहां तक कह दिया कि धरती आसमान हिल जाएंगे, मैं अपने नेम और इरादे से दूर नहीं हटूंगी। यदि मेरा पिता जबरदस्ती भी करेगा तो मेरा आखिरी चिता का साथ होगा। मैं किसी दूसरे वर का मुखमाता नहीं देखूंगी। बेटे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे लायक और भी काम हो तो मेरे को बता देना। बुढ़िया डोमनी अपने शहर को रवाना हो जाती है। अजीत सिंह काफी देर तक सोच विचार करता रहा कि कुदरत मेरी बात को बनाएगा। दुष्ट लाला जी ने मेरे को बोली मार दी थी, वो मैं कैसे पुगाऊंगा। लेकिन पिता के जमाने का राजभाट था। किसके? राजा अनार सिंह के समय का राजभाट को बुलाया। किसने? राजकंवर अजीत सिंह ने। कहा से? शहर से राजभाट को आता देख करके अजीत सिंह बैठा होगा। ताऊ जी नमस्कार। अरे अजीत सिंह, आप जार बेजार क्यों रोते हो? अरे ताऊ जी, राजा प्रताप सिंह ने शादी की अनकारी का परवाना भेज दिया। सारा पढ़ करके सुना देता है। किसको? राजभाट को। राजभाट कहने लगे, अरे अजीत सिंह बेटे, घबराने से काम नहीं चलेगा, मेरे लायक काम है। हाँ ताऊ जी,
आपको बैसलपुर जाना पड़ेगा। क्या? जो राजा प्रताप सिंह है, आप वहां जाकर के उसको समझाओ और जाकर के कहो कि मैं राजा अनार सिंह का राजभाट हूं, और उसकी समझा करके और उसका जवाब क्या देता है मेरे को ला करके दो। ठीक बेटे अजीत सिंह, मैं अभी बैसलपुर को जाता हूं, राजभाट वहां से चला बैसलपुर को। राजा प्रताप सिंह का दरबार लगा हुआ था। दूर से राजा प्रताप सिंह ने राजभाट को आता देख करके पहचान कर लिया, ये राजा नार सिंह का राजभाट है। आसन दे देता है, जाकर के नमस्कार करता है, आइए राजभाट जी आपका कैसे आना हुआ? न बोला जी दाना पानी ले आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है आपने राज दुलारी राजबाला का शादी की इनकारी का परवाना भेज चुके हैं। न बोला छाती ठोक के कहता हूं 3 बार, बिल्कुल भेज चुका। आप ने शादी रिश्ता किया था उस रोज? बोला उस रोज एक महान राजा का सुपुत्र था। आज वो 2 आने की नौकरी करता है, एक टूटी झोंपड़ी के अंदर अपना गुजर बसर करता है। मेरी राजघरों की मेरी राजबाला रोते रोते मेरे को पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या मेरी राजघरों की बाला 2 आने के नौकर के साथ में उस टूटी झोंपड़ी के अंदर गुजर बसर कर सकती है? किसी कीमत के ऊपर नहीं करूंगा। ये तेरा सीधा रास्ता पड़ा, दूसरी जगह करेगा महाराज। बिल्कुल, राजघरों के अंदर, हाँ, और वो भी कंगाल हो गया तो तीसरी जगह भी करेगा? बोला बिल्कुल नहीं महाराज, ये आपके सोचने की बात नहीं है। जो इंसान धर्म को मारता है, धर्म उसका सर्वनाश कर देता है। आपको होश होना चाहिए। जिस रोज अजीत सिंह का आपने तिलक लगा दिया था, उस रोज से आपकी राज दुलारी राजबाला का बर अजीत सिंह हो चुके हैं। ऐसा समय भी आएगा, एक दिन वो राज गद्दी का मालिक भी होगा। समय है महाराज, ढलती फिरती छाया है, सुबह बाहर निकलता है, आखिरी में अंत समय में ढलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, आपके लायक ये बात नहीं होनी चाहिए। न बोला राजभाट अजीत सिंह की तरफ से ज्यादा बातें बनाता है, जाकर के कह देना 20,000 रुपए ले आएगा और मेरी बेटी राजबाला से शादी कर ले जाएगा। ठीक महाराज, ये कान कायदे की बात है, ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। राजभाट 20,000 रुपए की शर्त लगा करके कह देना अजीत सिंह 20,000 रुपए ले आएगा, साथ में जनेब, और मैं अपनी राजबाला की शादी कर दूंगा। ठीक, राजभाट राजा प्रताप सिंह को नमस्कार करके और अमरकोट को चल दिया। मेहरबानों, जाकर के अजीत सिंह राजभाट के इंतजार में बैठा हुआ था। राजभाट को आता देख करके बैठा होगा, ताऊ जी वहां की हकीकत सुनाओ। अरे बेटा, वहां पर तो सीधा काम है, कोई अड़चनबाजी का काम ही नहीं। चर्चा चली? अरे बेटे चर्चा बहुत चली, क्या तोड़ लगा? न बोला तेरा तो सीधा काम है, राजा प्रताप सिंह ने मनाही नहीं किया। ठीक, एकदम सा फूल सा खिल गया। कौन? राजकंवर अजीत सिंह। परमात्मा निर्मोही लाला जी ने मेरे को बोली मारी थी, वो मेरी कुदरत मेरी बात को बनाएगा। पर न बोला रे अजीत सिंह, एक शर्त लगा दी। किसने? राजा प्रताप सिंह ने। वो राजभाट जी शर्त क्या है? बेटे अजीत सिंह, उसने साफ कह दिया है कि कह देना राजकंवर अजीत सिंह को 20,000 रुपए ले आएगा और मेरी बेटी राजबाला से शादी कर ले जाएगा। ठीक, अरे ताऊ जी, इससे अच्छा तो मेरे को ये कह देता कि अजीत सिंह वहां पर तेरा कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुएं में पड़, चाहे कटार खा के मर जा, तेरा वहां पर कोई लेना देना नहीं है, चाहे बाहर में पड़। मेरे को 20,000, इस दुनिया के अंदर मेरे को कोई 20 शेर अनाज देने वाला नहीं है। मेरी हकीकत को कोई सुनेगा, मेरी वेशभूषा देखेगा, कपड़ा पहरान देखेगा, मेरे को धक्का देकर के तार देगा। रे ताऊ जी, तैने तो मेरे को घा के ऊपर नमक बुरका दिया, तैने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। नहीं अजीत सिंह, घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं ताऊ जी, किसी भी कीमत के ऊपर नहीं मानूंगा।
मेरे को इस दुनिया के अंदर आज की तारीख में 20 रुपए देने वाला नहीं है। मेरे लिए 20,000 बिल्कुल नहीं। ताऊ जी, माया तेरे 3 नाम परसों परसी परसनाम। लो, मैं 2 मिनट के लिए आपको एक बात बता देता हूं। क्या कहने लगा? अरे लोचा गुंडा बेईमान, ये नाम धरा ले टोटा। कैसी न बिल्कुल ठीक कहा, ये टोटा सबसे खोटा, टोटा सबसे खोटा। लोचा गुंडा बेईमान, गुंडा बेईमान, ये नाम धरा ले टोटा। हट जाओ। टोटा सबसे खोटा, टोटा सबसे खोटा। ओ भाई, ओ ताऊ जी, लोचा गुंडा बेईमान, ये नाम धरा ले टोटा। अरे किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये टोटा सबसे खोटा। क्या कहने लगा यूं महाराज? कहने लगा। बिगड़ी का कुछ मोल नहीं है। क्या कहने लगा? मेरी बात को गौर से सुनना ताऊ जी। इस टोटे में मानस की, इस टोटे में मानस की ना करना कान कोई। कान दान की मानस का ना करता मारे कोई। सामान कोई खानदान टोटे में ना मानस करता मान कोई। भले आदमी को टोटे में कहे इंसान कोई। कहे इंसान कोई। और भली नजर से कोई न देखे, भली नजर से कोई न देखे। बांधा फिरे लगोटा। लूचा गुंडा बेईमान, ये नाम धरा ले टोटा, नाम धरा ले टोटा। लोचा बेईमान, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये टोटा सबसे खोटा, टोटा सबसे खोटा। अरे इस टोटे में भाई को देख कर बहन भी ताला ला लेती। बुरा लगे तू आता जाता, चाहे घर से कुछ ना देती, घर से कुछ ना देती। कंगला सोचे इससे अच्छा मौत मेरी मैंने ठा लेती। टोटे के माँ घर वाली गए रोते आंख मिला लेती, गैरों से आंख मिला लेती। अरे
बहन भी ताड़ा ला लेती, बुरा लगे तू आता जाता चाहे घर से कुछ ना देती। कमला सोचे इससे अच्छा मौत मेरी मैंने ठा लेती। अरे भाई टोटे कारण घरवाली भी गैरों ते आंख मिला लेती। टोटे में विपत्या कारण टोटे से सिर पर बन जा विपत भरोटा। अरे लुच्चा गुंडा बेईमान ये नाम धरा ले। क्या कहने लगा नू कहने लगा महाराज लो टोटे के अंदर। और इस टोटे में राजा नल ने प्राण प्यारी छोड़ गई। काशी के हमारे घाट पे एकदम तारा बिचारी छोड़ दई, तारा प्यारी छोड़ दई। टोटे के बाद खासा मा जायो यारी खासा तोड़ दई। टोटे के बाद प्रताप सिंह मेरी रिश्तेदारी तोड़ दई, रिश्तेदारी तोड़ दई। बिरला ही मानस मिलता है, बिरला ही मानस मिलता है। इस टोटे का ओटा रूचो गुंडा बेईमाने लाले टोटा। इस टोटे में राजा नल ने प्राण प्यारी छोड़ दई। काशी के मरघट पे एक दिन तारा बिचारी छोड़ दई। छोड़ दई। खासा माजाइयों ने अपनी रिश्तेदारी तोड़ दई। और टोटे के में प्रताप सिंह मेरी रिश्तेदारी छोड़ दई। बेला ही मानस मिलता है इस टोटे का ओटा। अरे भाई लुच्चा गुंडा बेईमान ये नाम धरा ले। क्या कहने लगा यूं कहने लगा भला गुरु जी तुम ही बता दो ऐसा कौन मिलेगा। पहले मेरी हालत पूछे मुझको कौन मिलेगा। मुझको कौन मिलेगा। ओ 20,000 का जिक्र करूं मन होता कौन मिलेगा। रुपए कौन देने वाला मन अनमन धोन मिलेगा। कौन मिलेगा। कहे नरेंद्र टोटे कारण कहे नरेंद्र टोटे कारण बन जा सबसे छोटा। लूचो गुंडा बेईमाने। ओ भाई भला गुरुजी तुम ही बताओ मैंने ऐसा कौन मिलेगा। पहले मेरी हालत पूछो मुझको जौन मिलेगा। 20,000 का जिक्र करूं मैंने होता कौन मिलेगा। रुपए देने वाला मैंने कौन अनमन धौन मिलेगा। कहे नरेंद्र टोटे कारण बन जा सबसे छोटा। अरे लुच्चा गुंडा बेईमान ये नाम धरा ले टोटा। ताऊ जी मेरे को 20,000 रुपए इस दुनिया के अंदर मेरे को कोई देने वाला नहीं है। मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे बेटे अजीत सिंह मेरी बात को मान जा। आपको मालूम होना चाहिए जैसलमेर के अंदर चला जा। आपके पिता नार सिंह था उसका बड़ा गाढ़ा याराना था किससे मनसाराम सेठ से। मनसाराम सेठ से लेन देन भी था। कौन कायदे का सेठ है। तू चला जाएगा जाते के साथ में तेरे को पैसे से इनकार नहीं करेगा। रे ताऊ जी मेरी हालत को देखते के साथ में मेरे को धक्का दे करके ताड़ देगा। आप 20,000 का जिक्र करते हैं बिल्कुल गलत है। ये मैं किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। नहीं बेटे मेरी बात को तेरे को माननी पड़ेगी। जो मैं कह रहा हूं आप सीधे जैसलमेर के अंदर चले जाओ और जाते के साथ में आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे। बहुत देर में समझा करके किसने राजभाट ने राज कंवर अजीत सिंह को फटे पुराने कपड़े थे
इसके राज कौर अजीत सिंह को जैसलमेर को रवाना होता है। जैसलमेर के अंदर पहुंचा, बीच में शहर के आपकी तरह से लोग बैठे हुए थे। ने बोला जी मैं मनसाराम सेठ की दुकान पर जाना चाहता हूं। अरे मनसाराम सेठ, वो सामने सबसे लंबी कतार जो लगी हुई है वो मनसाराम सेठ की दुकान है। ठीक, अब वो बेचारा एक वकील और कंगले के भेष में अजीत सिंह मजबूरी के अंदर था, जा करके उस कतार में सबसे पीछे खड़ा हो जाता है। तमाम ग्राहक थे, अपना सौदा सट्टी लेकर के रवाना होते रहे, लेकिन मनसाराम सेठ की नजर उसी एक वकील और कंगले के ऊपर पड़ी हुई थी। एक वकील और कंगाल और मेरी दुकान का मेल इससे खाता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में इससे बात कर लूंगा। जितने भी ग्राहक थे तमाम को निमटा करके आखिरकार में कौन वो राज कौर अजीत सिंह रह जाता है। न बोला रे छोरे गुड़ लेगा नहीं, तो न बोला भूंगड़े नहीं, बिल्कुल नहीं, तो न बोला ये धरती का बीज यो ये है क्या। तमाम आदमी है अपना सामान लेकर के रवाना हो गए। तू रवाना क्यों नहीं होता है? तेरा जो वेशभूषा और मेरी दुकान का दिन भर में हजारों आदमी आते हैं, मेल नहीं खाता। आंखों में आंसू आ जाते हैं किसके? अजीत सिंह के। आज बड़ी मजबूरी और लाचारी में था। न बोला रे सेठ जी आपने मेरे को नहीं पहचाना। आंखों में आंसू पड़ने लगे। न बोला अरे पहचान करूं या माल बेचूं, तेरे को शर्म नहीं आती है? दिन भर के अंदर कितने यहां से आते हैं लोग, चले जाते हैं सामान लेकर के। तेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को बताइए, लेकिन आंखों में आंसू पड़ने लग गए किसके? अजीत सिंह के। आज मजबूरी के अंदर सेठ के सामने रोता हुआ कौन? अजीत सिंह। क्या कहने लगा? नू कहने लगा चाय बना लिया। अरे ओ साहूकार बेड़ा पार कर दे क्यों तरसाव से। विपत पड़ी मैं तेरे सामने, दुखिया धन बचाव से। ओ साहूकार बेड़ा पार कर दे क्यों तरसाव से। विपत पड़ी मैं तेरे सामने, दुखिया धन बचाव से। बेड़ा पार कर दे क्यों तरसाव से। विपत पड़ी मैं तेरे सामने, दुखिया धन बचाव से। ओ भाई महाराज ओ साहूकार कर बेड़ा पार कर दे क्यों तरसा हुए से। अरे विपत पड़ी मैं तेरे सामने या दुखिया रुदन। क्या कहने लगा? अरे सेठ जी मेरी बात को गौर से सुनना। रोता हुआ अजीत सिंह नू कहने लगा अनार सिंह राजा का लड़का जीत सिंह है नाम मेरा। जीत सिंह है नाम मेरा। राजा से बन गया भिखारी, बिगड़ लिया सब काम मेरा। राजा से बन गया
का लड़का जीत सिंह है नाम मेरा, राजा से बन गया भिखारी, बिगड़ लिया सब काम मेरा। अरे करे हाहाकार बहरीदार नैनो नीर बभावे से, अरे विपत पड़ी मैं तेरे सामने ये दुखिया रुधन मचावे से। क्या कहने लगा तेरे चाचो से तेरी हाथी जोड़ के खिस्सा रे बतलाया रे बेचारे ने, हाथ जोड़ के सारा खिस्सा बतलाए बेचारे ने। सारी कहूँ हकीकत रे जो कही है ससुर हमारे ने। यो 20,000 नहीं उधार ऐसा ये नजर लावे ने। विपत पड़ी मैं तेरे सामने दुखिया रुधन मचावे से, ओ साहूकार बेड़ा पार कर दे जो तरसावे से। विपत पड़ी मैं तेरे सामने दुखिया रुधन मचावे से। क्या कहने लगा, फिर हाथ जोड़ के सारा खिस्सा बतलाया बेचारे ने। सारी कहूँ हकीकत रे जो कही है ससुर हमारे ने। लो 20,000 नहीं उधार ऐसा अन्नथ ढावे से, अरे विपत पड़ी मैं तेरे सामने या दुखिया रुधन। क्या कहने लगा रोता हुआ, जार बेजार हो रहा था। अरे सेठ जी आज मैं मजबूरी के अंदर हूं। नू कहने लगा माते पिता मर गए मेरे, बस जिंदगी हो गई ख्वार मेरी। जिंदगी हो गई ख्वार मेरी। ओ पार लगा दे लाला जिया नैया है मझधार मेरी। ओ पार लगा दे लाला जिया नैया है है मजेदार मेरी। जाजे कवार ताबेदार होके अर्ज सुनावे से, विपत पड़ी मैं तेरे सामने। भाड़े होके क्या कहने लगा रे, मात पिता तो मर गए मेरे, जिंदगी हो गई ख्वार मेरी। पार लगा दे लाला जी या नैया है मझधार मेरी। या राज कवार ताबेदार होके अर्ज सुनावे से, अरे विपत पड़ी मैं तेरे सामने या दुखिया रुधन मचावे से। क्या कहने रहा था, कौन राज कवरा जी सिंह कहने लगा मांग छूट गई लाला जिया नैया है मझधार मेरी। लाला जिया नैया है मजेदार मेरी। ओ बिगड़ी बात बना दे कैसा तेरा में परचारी जी। बात बना दे शादी नाम पर थारी रे। ओ कर परचार भरदार नार भर के रंगत गाव से, विपत पड़ी मैं तेरे सामने दुखिया रुधन बचावे से। ओ साहूकार बेड़ा पार कर दे क्यों तरसावे से, विपत पड़ी मैं तेरे सामने दुखिया रुधन बचावे से। आ लाला जी मांग छूट की लाला जिया नैया है मझधार मेरी। पार लगा दे लाला जी या नैया है मझधार मेरी। करे पर चार सुने नर नार यो भर के रंगत गावे से, अरे विपत पड़ी मैं तेरे सामने या दुखिया रुधन मचावे से। न बोला रे बेटे अजीत सिंह
बिल्कुल बात सही कहता है। तेरा पिता था अनार सिंह, मेरा उसका बड़ा गाढ़ा याराना था, कान कायदे का इंसान था, लेन देन भी था। लेकिन कोई बात नहीं बेटे, ये ढलती फिरती छाया है। लेकिन मेरे को ये बता, तेरे को 20,000 रुपए की ये शर्त आपके ससुर ने अड़ा दी। बिल्कुल मैं आपसे नहीं छिपाऊंगा, लेकिन बेटे आपको 20,000 रुपए जरूर मिल जाएंगे। एकदम से फूल सा खिल गया। कौन? अजीत सिंह। कुदरत मेरी बात को बनाएगा। शेठ जी, मैं ब्याज की वापस लौटा दूंगा। अरे ठीक बेटे, वो मुझे मालूम है, लेकिन एक शर्त के ऊपर तेरे को 20,000 रुपए दे सकता हूं। वो शर्त कौन सी है? ले मैं तेरे को बता देता हूं। जब तक मेरे 20,000 रुपए मैं ब्याज के वापस नहीं लौटा देगा, जब तक मर्द वीर का नाता नहीं होगा, कन्या कवारी समझेगा, ये भगवान की कसम खा के वादा कर ले, तो मैं तेरे को अभी इसी वक्त 20,000 रुपए धड़ाक धड़ाक गिन दूंगा। कोई सी भी एक बात के ऊपर खड़ा हो जा, तेरे को मंजूर है तो अभी मैं तेरे को 20,000 रुपए दे देता हूं। लेकिन मजबूरी के अंदर अजीत सिंह कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं भगवान की कसम खा करके कहता हूं, कवारी कन्या मर्द वीर का नाता नहीं होगा जब तक मैं ब्याज 20,000 रुपए नहीं लौटा दूंगा, जब तक धर्म की बहन कन्या कवारी समझूंगा। ठीक इतनी बात को समझ करके सेठ जी ने 20,000 रुपए यानी 20 थैली धड़ाक धड़ाक फेंक दी। बेटे ये 20,000 रुपए हैं। इधर अजीत सिंह 20,000 रुपए लेकर के कहां पर? अमरकोट के अंदर पहुंचा, जहां पर राजभाट इंतजार कर रहे थे। जाकर के राजभाट को सारी हकीकत सुना दी। ताऊ जी, आपने जो कहा था बिल्कुल वो बात बन गई और 20,000 रुपए मेरे को मिल गए। अब इधर 20,000 रुपए लेकर के राजभाट जनेत को साथ में लेकर के यारी प्यारी गोती नाती जितने भी थे और शहर बैसलपुर को पहुंच जाते हैं। इधर राजा प्रताप सिंह ने सोचा था सड़े को आडा ढक्कन घेरा था, भाई बात बन जाएगी, लेकिन अब राजा प्रताप सिंह को हटने की जगह नहीं थी। क्यों? 20,000 रुपए लेकर के धड़ाक दे वहां पर गिन दिए। इधर राजा प्रताप सिंह अपनी बेटी राजबाला की शादी राजकंवर अजीत सिंह के साथ में कर देते हैं। राजा प्रताप सिंह ने सोचा जो मैंने कुछ किया वो तो किया, लेकिन मेरी राजघरों की बाला कभी मजबूरी नहीं देखी है। उस दो टाटों की झोपड़ी के अंदर कैसे रहेगी? मैं इनको यहीं पर एक अलैदा महल बता देता हूं मेहरबानों। इधर राजभाट जनेत को लेकर के अमरकोट को चले जाते हैं। इधर राजकंवर अजीत सिंह को राजा प्रताप सिंह एक अलैदा महल बता देते हैं। उसमें आनंद से रहने सहने लगे। काफी महीने का अरसा बीत गया। 6 महीने तक आपस में न बोलते हैं न चालते हैं। सावन का महीना, लेकिन अजीत सिंह बाहर से शिकार करके आता है, दोनों चारपाइयों के बीच में कटार को खड़ी करके सो जाता है। लेकिन वो धर्म की राजबाला राजदुलारी उस पापन कटारन से झगड़ा फैलाती है कि तू मेरे किस जन्म की बैरन थी जो रोजाना दोनों चारपाइयों के बीच में आकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन अजीत सिंह उस कहानी को जागू पड़ा हुआ सारी सुनता है, नहीं बोलता है, न चालता है, न सुख की पूछता है, न दुख की पूछता है। आखिरकार में कौन? अजीत सिंह उस राजबाला को क्या कहने लगा? नू कहने लगा, हाँ अरे राजे दुलारे
लड़ रही आज कटार से, ए मजबूरी में मुखड़ा मोड़ा तेरे प्यार से। लेकिन पति को क्या कहने लगी, नू कहने लगी, ऐसी क्या मजबूरी पति जी कह दो कोरी कोरी, कवरी कहे सुन के नारे मुरझाए पोरी 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 बात मरम की मत पूछे भाव तार से, दुलारी लड़े रही आज कटार से, मजबूरी में मुखड़ा मोड़ा तेरे प्यार से। क्या कह रहा था, ऐसी क्या मजबूरी पति जी कह दो कोरी कोरी, कवर कहे सुन के ना मुरझाएगी पोरी पोरी, गोरी बात मरम की मत पूछे भर तार से, ए मजबूरी में मुखड़ा मोड़ा तेरे प्यार से। क्या कहने लगी आप, दोष मेरा ना तेरा, तेरे बापू ने पाप कमाया, ओ तेरी शादी में तेरे बाप ने 20,000 मंगाया, लाया रकम उधारी प्यारी एक साहूकार से, मौज दुलोरी लड़ रही आज कटार से, मजबूरी में मुखड़ा मोड़ा तेरे प्यार से। क्या कह रहा था, दोष मेरा ना तेरा, तेरे बापू ने पाप कमाया, तेरी शादी में तेरे बाप ने 20,000 मंगाया, लाया रकम उधारी प्यारी एक सेठ साहूकार से, ए मजबूरी में मुखड़ा मोड़ा तेरे प्यार से। क्या कहने लगा, एक ही शरत पे दई सेठ ने मुझको रकम उधारी, जब तक पटेल रकम सेठ की समझूं बहन कवारी, दुलारी शरत ठहराई तेरे ये दिलदार से, मौज दुलोरी लड़े रही आज कटार से, मजबूरी में मुखड़ा मोड़ा तेरे प्यार से, मौज। एक शर्त पे दई सेठ ने मुझको रकम उधारी, जब तक पटे ना रकम सेठ की समझू बहन कवारी, दुलारी ये शरत ठहराई तेरे दिलदार से, ए मजबूरी में मुखड़ा मोड़ा तेरे प्यार से।